ये नहीं कि पहले लोग तो यहां तक बोलते, सुनिए, पहले लगता हमारी भक्ति ज्यादा थी, आजकल कम हो गई। यही बोलते हानि, यही हानि है। बोले पहले हम ज्यादा सरेंडर्ड थे, आजकल बहुत उलझे रहते हैं। पहले ज्यादा हम शरणागत थे, आजकल मरणागत है। वैसा नहीं होना चाहिए। पहले ज्यादा हम भगवान की पूजा करते थे, पाठ करते थे, आजकल तो क्या बताएं। ओ माय गॉड, रोज हमें तो प्रहलाद जी का ही लगता है कि यही हमारा उदाहरण होना चाहिए। बड़े से बड़ा सांप आके डसने के लिए तैयार है, हाथी है, फिर भी उनके मन में इतना शांति और विष्णुवाकार वृत्ति नहीं जा रही थी। जब आपको शरणागत की बात याद आए ना, तो दो को याद रखिएगा, प्रहलाद जी और अम्बरीश जी को। ये भक्तों के उदाहरण है। हमें नहीं हिलना है, और दोनों ही हिलते नहीं थे। और दुख तो आता ही है, दुख ऐसा हो नहीं सकता कि दुख नहीं आएगा। हमारे गुरुदेव के पास कोई आया, बोले स्वामी जी, इज देयर अ वे वी कैन बी आउट ऑफ ऑल चैलेंजेस इन लाइफ। गुरुदेव उनका तरीका अलग ही था। बोले यस, देयर इज अ वे यू कैन बी आउट ऑफ ऑल चैलेंजेस इन योर लाइफ। उनका कैसे? यू डाई। गुरुदेव की एक शैली थी, उन्हीं पे अच्छी लगती थी वो। बहुत सीरियसली बोले, जिंदगी रहेगी और उसमें कोई दुख ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। कोई बोलता हमारा सब कुछ ठीक है, तो ये तो पागल है, तो जानता नहीं, बेवकूफ है, ये तो झूठ बोल रहा है वो। शरीर भी ठीक, पति पत्नी भी ठीक, सारे बच्चे ठीक, सबकी शादी ब्याह हो गई, सास ससुर भी ठीक, मेरे बुढ़े माता पिता वो भी ठीक, ऑफिस भी ठीक। ऐसा करके नहीं होता कुछ। सब कुछ हमारा अच्छा चल रहा है, इम्पॉसिबल। अगर इतना ही सब कुछ अच्छा, हमेशा अच्छा, हमेशा बचपन से, अरे तुमको स्वर्ग जाना चाहिए, यहां कहां आ गए तुम? इतना पुण्य होता तो तुम स्वर्ग चले जाते। यहां तो मिश्रित फल लेने के लिए आए हो ना। तुमको वैसे मिक्सचर बहुत पसंद है, रतलाम वाली, तो यहां मिश्रित फल मिलता है। हस्बैंड अच्छे हैं तो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में नहीं लगता उसका, बहुत गुस्सा करता हमारे ऊपर। हस्बैंड ने कभी नहीं कुछ बोला, ये बच्चा गुस्सा करता है। बच्चे हैं अच्छे तो हस्बैंड के साथ समस्या, हस्बैंड बच्चे दोनों अच्छे हैं तो इन लॉज घर से जाते नहीं बाहर, इन लॉज बच्चे घर दोनों अच्छे हैं तो हमारे पेट में बहुत प्रॉब्लम है, बैक में पेट में दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, और ऑफिस की प्रॉब्लम है। बॉस अच्छा है, सबॉर्डिनेट नहीं, सबॉर्डिनेट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा। व्हाट आर यू टॉकिंग यार, नॉनसेंस। भगवान राम का नहीं अच्छा था, भगवान कृष्ण का नहीं अच्छा था, भगवान शिव का नहीं अच्छा था, सब कुछ। एक पत्नी बेचारी आई, जवाब देना शुरू कर दिया उसने, इतना समझाया मत जाओ मत जाओ। तुलसीदास जी बहुत शील के साथ लिखे हैं 2-4 लाइन। आप भागवत पढ़िए तो जो सुनाया है सती जी ने, एक तो दक्ष ने पहले सुना दिया था, फिर सती जी ने भी सुना दिया। राम जी को किसने नहीं सुनाया? सबने सुनाया। पहले तो वनवास भेज दिया, जब अच्छा समय आया तो पत्नी के लिए ऐसा बोल दिया, बिना पत्नी के रहे पूरी जिंदगी, रोते थे, ऐसा लिखा है। एकाएक आके उनको याद आता कि उनका गुण याद आता था, सीता जी के गुण क्या थे। और कोई बेवकूफ टाइप पत्नी हो छोड़ दो, अच्छा भी लगे। भाई कोई प्रॉब्लमेटिक हो, लड़का झगड़ालू लड़ाकी हो, देखने में ऐसे ही हो। अब उनके तो सारे गुण थे सीता जी में,
सारा सौंदर्य था, सारा शील था। ऐसा लिखा है रामायण में, तो भगवान राम का भोजन खुद ही बनाती थी वो, उनका कमरा खुद ही साफ करती थी, ऐसी पत्नी थी वो। उनको छोड़ना पड़ा। आप जरा सोचिएगा, यज्ञ में उन्होंने सोने की सीता बनाया, वो ये दिखाने के लिए, ये स्क्रिप्ट इसलिए थी कि तुम मत सोचेंगे सब कुछ बल्ले बल्ले रहेगा। कुछ ऐसा रहे, कुछ ऐसे भी रहेगा। ये फैशन है आजकल बोलने का। हम बोलते लड़के से सामने बोलते हैं, हाँ, दूर से हाउ आर यू। पहले तो समझते नहीं क्या कर रहे हैं ये। इसका मतलब तो अच्छा है, अच्छा है, वर्क इज डन। फैशन हो गया ये। इसमें बल होता है ईश्वर का। जो जहां गड़बड़ एरिया है आपके जीवन का, ईश्वर वहीं से प्रवेश करेगा सर, वहां से आपको मजबूत बनाएगा वो। हम लोग इतने शुद्ध नहीं है कि बिना कुछ कारण के भगवान को याद करें। हम लोगों को कारण चाहिए याद करने के लिए, मजबूरी में याद करना पड़ता है। हम लोग सबका मजबूरी में ही करने की आदत है। लड़के पढ़ाई करते ना, एग्जाम टाइम में पढ़ाई शुरू कर देते, हर चीज में। जहां तक जब प्रेशर नहीं रहता ना, तो पढ़ाई भी नहीं करते, कुछ प्रेशर में ही काम करते हैं। सुबह ऑफिस ना जाना हो ना, तो कोई उठे ना, लेटे रहे, आलसी की तरह लेटे रहे। ये तो नेचर्स कॉल हो, उसका प्रेशर, या तो ऑफिस का प्रेशर, कहीं का प्रेशर चाहिए। उठेंगे नहीं हम। खाना नहीं बनाएंगे जब तक कि लगे भूख बहुत, बच्चे आ रहे हैं खाना बनाओ, क्या बनाएंगे, पति पूछेंगे कुछ बनाया नहीं, बाहर से मंगवाया, अरे कल मंगवाया था, परसों भी मंगवाया था, आज तो बनाओ, सुनना पड़ेगा, उसका प्रेशर। हम लोग बहुत प्रेशर में काम करने के आदी हैं। इस ऑफिस में डेडलाइन होती है, करो करो, हमें जाना, ये हाँ वहां जाना है। अच्छा, रामायण करने का कोई प्रेशर है नहीं, कोई बोलता तो है नहीं, क्यों रामायण पढ़ो, क्यों गीता पढ़ो भाई, सबको अच्छा जो चलना है, क्यों भाई पाठ करो, आज शिव जी का अभिषेक करते हैं, क्यों अभिषेक, क्यों भाई स्वामी जी, व्हाट्स द पर्पस ऑफ अभिषेक। जब भगवान कहीं से कुछ करेंगे ना, तब समझ में आएगा पर्पस, तब नहीं पूछोगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, तब तो अभिषेक करना शुरू कर दोगे। फिर प्रेशर आ गया ना थोड़ा सा, तो भगवान बड़े चतुर हैं, कहीं से प्रेशर डेवलप करवा देते हैं लाइफ में। बोले ये ऐसे नहीं करेगा, ये कुछ कहीं से गड़बड़ करवाओ थोड़ा सा, कहीं से उसको हेल्पलेस बनाओ थोड़ा सा, उसे परेशान करो उसको थोड़ा सा, काफी उछल कूद रहा है, तब ये आएगा हमारे पास। अब प्रेशर शुरू होता है, जॉब हमारी, बॉस बड़ा खराब मिल गया, पता नहीं कब निकाल दे, बच्चा हमारा फेल हो गया, और सब ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक तो बहुत पास हो गया, एक दूसरा वाला पास बड़ी मुश्किल से होता है। अच्छा हाँ, पत्नी को आज बीमारी हो गई, आज डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए बोल दिया और पॉजिटिव आ गया। अच्छा बहुत हम लोग हिल गए हैं अंदर से। अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा स्वामी जी, फीलिंग सो सैड, सो डिप्रेस्ड, सोचा नहीं था कि कौन से स्टेज का है, पता नहीं, लग रहा है सेकंड थर्ड ट्रीटेबल है, क्यों हुआ हमारे साथ। मेरा पाठ करिए, हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक हो जाएगा उससे, हाँ कौन सा पाठ करें, अब रोज मंदिर जाएंगे, आपके पास भी सत्संग में आएंगे, बड़ा मन शांत हो गया आपके पास आके, अच्छा लगा आपसे मिलके, कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा,
आपने जैसे होना सब ठीक हो जाएगा। बस ऐसा लगा कि किसी ने हमारे जलते हुए सीने पे बर्फ रख दिया। ये भगवान की बड़ी लीला है। अब निमित्त बन गया ना, इसी बहाने सत्संग करोगे तुम, ठीक तो हो जाएगी ना। हाँ ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन पाठ ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? फल ज़्यादा भयंकर है। हाँ करेंगे ना, करेंगे। कौन सा पाठ करें बताइए? सुंदरकांड का पाठ करो। हाँ कभी करे हो? हाँ बचपन में हमारे यहाँ रामायण होती थी 24 घंटे वाली, वो हम करते थे। तब से नहीं करता, अब कर लेंगे, शुरू कर देंगे सुंदरकांड का पाठ। कल से, आज से शुरू कर देते हैं। कितने बार करना है? 1 से शुरू करो, फिर 2 ले जाओ, 3 ले जाओ, 3 बार दिन में। हाँ तब ये टल जाएगा ना। हाँ इतना दम है ना सुंदरकांड में। हाँ बिल्कुल करेंगे, जय हनुमान जी की करेंगे। संकट भोजन का पाठ कर सकते हैं साथ में। हाँ भाई कौन पाप है क्या संकट भोजन पढ़ना? सब करेंगे। हनुमान जी के हम परम भक्त हैं। अच्छा ओके, गुड टू मीट यू। ये हम लोग का हाल होता है। कोई प्रेशर थोड़ी ना जब करने, कोई पूछता तो है नहीं। एग्जाम हो, पैसा मिले, कोई जो मैक्सिमम करेगा। बहुत बड़ी आवश्यकता है उस ईश्वर की। अब भगवान एक किशोर लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं, और अब उनकी बांसुरी वाली लीला आने वाली है। सबसे गंभीर लीला और सबसे मुश्किल समझने के लिए, ये समझने के लिए नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा रस अंदर का, कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा चाहिए। रास लीला के आसपास का प्रसंग मुश्किल है। जो हम लोग समझते हैं रास लीला वो नहीं है। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया है पहले, बानी बरस गया थोड़ा सा। अच्छा, फिर कुछ उपमा दिया, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में दिया है ना, किष्किंधा कांड में, वैसे यहाँ भी है। अच्छा, बूंद आघात साही गिरी कैसे, खल के बचन संत सा जैसे, यहाँ से लिया। गिरियो वर्ष धारा भी हन्य माना न विव्यथु। बोले ऐसे मूसलाधार वर्षा होने पर पर्वत को व्यथा नहीं होती, वैसे दुख के बरमार होने पर भी अभिभूयमाना व्यसन ही यथा अधोक्षज चेतसा। जिसका मन भगवान में है उसके दुख एंट्री नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अंदर कोई है। जैसे आप गए किसी के कमरे के बाहर, हाँ, और अंदर कोई ऑलरेडी है, तो चप्पल बाहर दिखी आपको, आपने नॉक पे किया हल्का सा, क्योंकि आपको नंबर बताया था 216, और आप गए, वो अंदर से आवाज है, जी कौन है? नहीं, हम लोग चेन्नई मिशन में भागवत वाले, हमारा रूम है। जी नहीं, आपका दूसरा रूम होगा। नहीं, हरिओम, सॉरी भाई साहब जी, हमारा नाम इस पे, मेरा नाम है पी के बंसल, ये नाम है हमारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम DK शर्मा है। आप पता लगाइए। अच्छा थैंक यू जी। बंद कर दिया दरवाजा। आपकी हिम्मत नहीं घुसने की। खाली रूम होगा तो कोई भी घुस जाएगा, भले उसका ना हो। कभी कभी प्लेन में हम देखते हैं हमारी सीट में कोई और बैठा हो रहता है, बोले क्या है, सीट खाली थी, हम देर में पहुंचे 12C। और अभी तो मजा ही आ गया, जो हम आ रहे थे दिल्ली, एक जने थे, उन्होंने कहा सुनिए यहाँ पे यहाँ नहीं बैठना हमें, हम अपनी वाइफ के साथ नहीं बैठना चाहते। वाइफ के सामने ही बोल रहे हैं। पहली बार ऐसा, जनरली होता है कि आपकी सीट यहाँ दोनों साथ साथ बैठना चाहते हैं। बोले आप बैठ जाइए,
हम नहीं बैठे। हमारी सीट पे बैठ गए वो, अपनी सीट पे हमको बैठा रहे हैं। हम के ठीक है, क्या फर्क पता नहीं क्या बात थी, ऐसा क्या था। फिर हम बैठे अपना, फिर अपना हुआ है, फिर अपनों कहीं और बैठ। जब आपकी सीट पे कोई और बैठा हुआ है जब आपके हृदय में कोई और है इंपॉर्टेंट, हमें तो भगवान है हमारे, दुख नहीं आएगा। आप कुछ जब तक स्वीकार नहीं करें कि हम दुखी हैं, दुख मेरा है, दुख नहीं आएगा। हम किसके हैं? हम भगवान के, हम कृष्णस्य, हम रामस्य, हम शिवस्य, हम न तो दुःखस्य न तो दुःखानामपि, हम कृष्णस्य एव न तो दुःखस्य, अहम भक्तः न तो दुःखी। दुखी भवन भक्तः न भवति। हम दुखी अपि भक्तः अपि दुःखस्य अपि कृष्णस्य अपि एतत् न संभवति। तस्य संभावना किंचित अपि नास्ति। त्रैलोक्यमपि त्रिकाले अपि एतत् संभावना नास्ति। किमु वक्तव्यं? सः कृष्णस्य एव, सः रामस्य एव, किमु वक्तव्यं? व्हाट टू से? आए दुख हमारा नहीं है वो। दुख को कभी, इस बात को तो हटा ही देना चाहिए कि दुखी हैं हम बहुत परेशान हैं, बिल्कुल मत बोलिए। किसी ने हमसे बोला, बोले साहब हम परेशानी है। क्यों? बोले हम परेशानी भी सिंधी हो जाती है। गंगरानी है, आचमानी है। हमने कहा तुम उसको अपनी जात का मत बनाओ। तुमने अपनी जात का मत बनाओ, तुम्हारी है ही नहीं वो। ये बोलना नहीं चाहिए कि हम परेशान हैं और हम दुखी हैं, ये बोलना नहीं चाहिए। लेकिन परेशानी है, आप बोलिए भगवान तुम्हारी परेशानी है। हमारी परेशानी है, हमारे तुम तो परेशानी कहां से होगी? तो तुम्हारी परेशानी है। इट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई? आई एम योर्स, देयरफॉर माइन इज योर्स। जब हमने सब कुछ तुमको दिया तो परेशानी भी ले लो ना तुम। हमने अपना समय दिया, हमारा शरीर भी तुम्हारा है, समय भी तुम्हारा है, तो परेशानी भी तुम्हारी है, हमारी। तो तुम्हारा कौन है? हमारे तुम हो। बस फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तुम हो, बस तुम ही हो, तुम ही हो ही। त्वम एव माम, त्वम माम एव, त्वम एव माम एव, तुम ही मेरे ही हो। बस परेशानी हमारी नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो तुम बताओ, हम कर देंगे। तुम्हारा काम है ना परेशानी, हमारी नहीं है वो। तो जब हमारा अहंकार रहता है जिसमें भगवान नहीं होते, वो परेशानी को क्लेम कर लेता है। मेरा दुख बहुत बड़ा है, आय हाय हाय हाय, हम बहुत तंग आ गए, आय हाय हाय, हम बहुत परेशान हो गए, वाह 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 वाह। क्या बात कर रहे हो? भागवत सुन के परेशान होते हो, दुखी होते हो, शर्म नहीं लगती? बोले नहीं लगती। तो तुमने फिर ये अहम भगवता, ये वृत्ति आई नहीं। इसके मतलब पूरी भागवत सुनने का मतलब वृत्ति बनाना है। हम भगवता, हम भगवान के हैं, न तो अहंकार से, हम अहंकार के नहीं हैं, न तो संसार से, हम संसार के नहीं हैं। इसीलिए इतना मेहनत लगती है, ठोकना पड़ता है। संत लोगों की परंपरा है कि छोटे छोटे निमित्त से हमको बड़ा से बड़ा उपदेश देना। ये ऋतु है वर्षा की और शरद की।
तो बादलों के आगमन पे ऐसा लिखा है, मेघागमोत्सवधृष्टा। जब बादल को देखा मोरों ने तो खुश हो गए, नाचने लगे। जिस प्रकार से ग्रहेशु तप्ता, जो लोग घर में गृहस्थी में परेशान हैं, जब भक्त को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों की महिमा है। उनको लगता है कि अरे हम तो इतने परेशान नहीं, इतने शांति से रहते हैं। ऐसे कई छोटी छोटी उपमा है। और एक दो और उपमा और है कि शरद ऋतु जब आती है, बरसात के बाद शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु जो कीचड़ और जल होते हैं सब सूख जाते हैं। उस समय पृथ्वी जरा सा शोभित होने लगती है। जिस प्रकार से भक्ति सब प्रकार के कष्टों को दूर कर देती है। शरद जहार आश्रमणि नाम कृष्णे भक्ति यथा शुभम। भक्ति आके हमारे दिल के, हमारे मन के आदि ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक बड़ा आलंबन हो जाता है भक्ति से। मन में आती है तो मन का कष्ट और बाहर का कष्ट होता है, फिर लगता है भगवान कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे, हम क्या है। कहीं न कहीं जीवन में व्यक्ति ईश्वर को कर्ता बनाने शुरू कर देता है, अपने को गौण कर्ता बनाता है, ईश्वर को मुख्य कर्ता बनाता है। उसको लगता है कि हमारी जो भी समस्या होगी, हमने प्रार्थना किया है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कभी भी भक्त के जीवन में नैराश्य नहीं होता है। He never gives up। उसको कभी लगता नहीं कि सब खत्म हो गया है। भक्ति का यही है कि सब कुछ खोने पर भी व्यक्ति को लगे कि हमने कुछ नहीं खोया है, आगे हो जाएगा। इसीलिए वो शांत रहते हैं। छोटे से छोटे तालाब में अगला एक उदाहरण है। छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, टैडपोल भी बोलते हैं जिनको, और शरद ऋतु की किरण तीव्र होती है, वो उसको सुखाती रहती है। तो धीरे धीरे जो पानी है कम होता रहता है तालाब का, लेकिन वो जानती नहीं कि अब हमारा कुछ दिन में हम खत्म होने वाले हैं। उसी प्रकार से जो मूर्ख गृहस्थ है, ऐसा लिखा है, मूढ़ाः कुटुम्बिनः, उनकी आयु रोज जाती रहती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हम अब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तैयारी कर लिया जाए। ऐसा कर लें कि अगला जन्म न मिले, चलो भाई इतना तो नहीं है, अच्छे जन्म में हम जाएं कम से कम। अगर ये पक्का है कि नहीं हमारे पास ज्ञान नहीं है, मुक्ति नहीं होगी, तो कम से कम इतने पुण्य कर लें कि अगला जन्म हमें ऐसे ही सत्संग मिले, ऐसे ही हमारा स्वभाव रहे, इतने अच्छे कर्म करके हम जाए। गुरुदेव हमारे बोलते थे, फॉर हिम डेथ इज लाइक ट्रांसफर विद प्रमोशन। क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं, उपासना किया है, उसको पक्का है कि हम जहाँ भी जाएंगे अब कोई बड़ी जगह जाएंगे हम। उसके अंदर एक श्योरिटी रहती है। लेकिन साधारण व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है कि हमारे पास अब लिमिटेड टाइम है। और कितने कभी कभी तो इतने युवा लोग खत्म हो जाते हैं। फिर लिखे हुए हैं, निश्चल अंबुर अभूत तूष्णीम समुद्र शरदागमे। समुद्र गंभीर हो जाता है शरद ऋतु में, शांत हो जाता है। जैसे आत्मनि उपरते सम्यक, जो आत्मा में रमण करता है उसका मन कर्म कांड की तरफ से शांत हो जाता है। ऐसे बहुत सी बातें बोली। अब हम आते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पे। दशम स्कंद का ये कोर है, सार है, और ये है गोपियों का प्रसंग। आप खूब मन को रसात्मक बना लें। अभी आपने पता नहीं आपने गोपेश्वर महादेव का दर्शन किया कि नहीं? गोपेश्वर महादेव नहीं किया तो कर लीजिएगा।
शाम को कर लीजिएगा। शिव जी को रासलीला बहुत पसंद है। तो जब आए वो रासलीला देखने, उनको रोक लिया। वो लेडी गार्ड थी। उसने कहा कि नहीं, पहले आप स्त्री बनिए। स्त्रियों कहे पुरुष का प्रवेश वर्जित है। तो शिव जी ने तपस्या किया, लीला है उनकी, और फिर वो गोपेश्वर हुए। गोपेश्वर मतलब गोपियों के ईश्वर। हाँ, एक तो ये है बहुब्रीहि गोपी ईश्वरो यस। हाँ, जो गोपियों जिनके लिए इष्ट हो गए। तो दिन भर जो है शिव जी, दिन भर शिव जी के रूप में होता है। संध्या काल में स्त्री हो जाते हैं। तो सुबह अगर आप जाइएगा तो शिवलिंग मिलेगा आपको, और अगर आप शाम को जाइएगा 7 बजे के आसपास, बोले हम एक बार भी नहीं गए, नहीं एक बार हो आइएगा, तो वहाँ पे आपको भगवान गोपी के रूप में मिलेंगे। बहुत बड़ी महिमा है। थोड़ा गोपी के बारे में हम बोलते हैं, क्योंकि 5 गीत आने वाले हैं। वेणु गीत है, प्रणय गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, और हम स्पर्श मात्रम करोमि, हम बस स्पर्श ही कर रहे हैं उसको। लेकिन एक बार खूब मन में समझिए गोपी है कौन। बिना गोपी की भक्ति समझे प्रेम नहीं समझ में आता। कृष्ण लीला में मुख्य जो बात है वो प्रेम की स्थापना है। से भगवान राम धर्म की स्थापना के लिए आए थे। तो कृष्ण लीला को समझे बिना, जाने बिना, चाहे जो भी आपका इष्ट हो, जो भी भक्त हो, वहाँ प्रेम का स्वरूप क्या होता है। देखो, व्युत्पत्ति गोपी की ऐसी है। गो मतलब गो भी ही, गो मतलब इंद्रियां। जैसे गोविंद शब्द आया है, विंद मतलब जो पीछे जाने, जो इंद्रियों को जाने, गोविंद बोलते हैं। आत्मा का नाम गोविंद है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, गोविंद है। इंग्लिश वाला गो नहीं। गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गाय। तो गो मतलब इंद्रियां, और पी मतलब जो पिए, जो गो भी पिबंती श्री कृष्ण सामृतम इति गोपी। जो इंद्रियों से गोपी, जो इंद्रियों से भगवान कृष्ण का रस पिए, उसको बोलते हैं गोपी। जो कृष्ण की तृष्णा मूर्ति है उसको बोलते हैं गोपी। भगवान कृष्ण की जो तृष्णा मूर्ति है, जो प्यास की मूर्ति है, उसको बोलते हैं गोपी। और उन सब गोपियों में जो सबसे प्यासी गोपी है, जो सबसे प्यासी है, अनंत प्यास जिसके अंदर है, अनंत काल तक अनंत प्यास, अनंत रूप में, उसका नाम है राधा। उसका नाम है राधा। राधा मतलब क्या? जिसमें धारा रहे वही राधा है। अच्छा, हम लोग सबको प्यास तो ही अलग अलग तरह की। हाँ, किसी को धन की, पुत्र की, पत्नी की, यश की, इनकी उनकी। संसार की प्यास में ही बहुत दुख है। जो भगवान के कृष्ण की प्यासी हो, जैसे आप अभी प्यासे होके सुन रहे हैं, ऐसी हमारी क्या बोले, हाँ ऐसा मानते हैं। हाँ, आप सुनने, प्यास से सुनने, ये नहीं कि सुन हाँ भाई गुरु हो जाए शुरू, भाई ख़त्म हो गया, कल हमको बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ? बोले कल पूरा हो गया, हमें बस बहुत सुन लिया भाई। 7 into 7 49 घंटे सुना हमने, जिंदगी भर अब नहीं सुनेंगे। तो जो प्यास होती है, सुनने के बाद लगे हमें और सुनना है। जब प्यास में तृप्ति होती है और तृप्ति में प्यास होती है, तो उसको आत्मा का सुख बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, संसार की प्यास में प्यास बुझ जाती है। हमको प्यास लगी, हमने गिलास 2 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद नहीं पी सकते, प्यास खत्म हो गई हम बोलेंगे।
भूख लगी थी, खाना खा लिया, बोले और खा लो, नहीं अब नहीं है, भूख खत्म हो गई है हमारी। लेकिन जब हमारी प्यास लगने पे तृप्ति बहुत हो, और तृप्ति में ही प्यास हो, इसमें प्यास और तृप्ति दो अलग अलग ना हो, जितनी प्यास हो उतनी तृप्ति हो, उसी का नाम होता है गोपी की तृष्णा। कृष्ण तृष्णा मूर्ति गोपी, भगवान की तृष्णा की मूर्ति है वो गोपी है। ये बाहर नहीं निकलती है, इसकी आंख डूबती रहती है। एक गोपी ध्यान के लिए बैठी थी, ऐसे बगल में दूध का डिब्बा गिरा हुआ था, बाल्टी गिरी हुई थी। ओम नारद जी आए, कहें भाई गोपी वृंदावन में ध्यान करती हो? बोले क्या करें, आज हम दूध दो रहे थे, सुबह कृष्ण आ गया, ऐसे कर दिया, सारा दूध गिर गया। हम मुंह नहीं लगे सुबह सुबह, हम क्या कौन सुबह सुबह चिल्लाए, हम तो खड़े होकर चल दिए। मटका लिए थे, पीछे से आया, मटका खींच दिया, पूरा मटका फिर निकल गया। हमने कहा क्या बोले अभी, हम तो चुपचाप आगे बढ़ जा रहे थे। हमारा दुपट्टा खींचने लगा। फिर क्या हुआ, कहा नारद जी कृष्ण नहीं थे, हमारा मन ही था। तो सुबह से कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, न झाड़ू लगा पा रहे हैं, न दूध दूह पा रहे हैं, न बच्चों को भोजन करा पा रहे हैं। इसलिए हम ध्यान कर रहे हैं कि कृष्ण निकल जाए मन से। नारद जी ने अपनी वीणा रखी और साष्टांग प्रणाम किया। ये है कृष्ण की तृष्णा मूर्ति, बहुत प्यासी है वो, उनको सुख देने का। यही कृष्ण भक्ति की जान है, कोई भक्ति की जान यही है, जो बहुत प्यासा हो, देखने का, सुख देने का, प्रेम करने का। ठीक है, बिना प्यास के कुछ बात बनती नहीं है। अगर गुरु तो हो और शिष्य को ज्ञान देने का प्यासा ना हो तो बहुत ज्ञान नहीं दे सकता, और शिष्य तो हो और ज्ञान लेने का प्यासा ना हो तो बहुत ज्ञान लेने, वो थक जाएगा। भोजन कराते हैं ना, भूख होनी चाहिए ना, जो खा रहा है, बोलिए ना, हाँ, उसमें भूख, जो खिलाने वाले उसकी भी भूख होनी चाहिए, उसको खिलाने की भूख होनी चाहिए। ही ने उसने खा तो लिया है, अब क्या, अब और तो नहीं लेंगे ना कुछ, तो हो गया था, बस करिए। गुरु तो ये नहीं बोलेगा ना, अब तो नहीं पढ़ोगे ना कुछ और। अर्जुन से भगवान ने ये नहीं बोला कि पढ़ा तो दिया तुमको, उन्होंने बोला कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। सारा मन मोह शांत हुआ थोड़ा। जब तक ये प्यास नहीं होती है, अब जप करते हैं, जानते मजा कब नहीं आता, हम रेंगते रहते हैं जप में, एक माला करना है, दिन भर थक गए यार, और रात में कहाँ करें, बिस्तर में बैठ गए, पीछे तक गया, टेक लगा लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, फिर ऐसे हुआ। जब शुरू किया ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिवाय मत बोलिएगा, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय बोलेंगे तो नमः अशिवाय हो जाएगा, उल्टा मीनिंग हो जाएगा। हम अमंगलता को प्रणाम करते हैं। बोले है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, वहाँ तो नमो है, यहाँ नहीं लगा सकते नमो, कहीं भी लगा दें। अच्छा हाँ, जब तुमको संस्कृत नहीं पता है तो ज़्यादा जोर मत लगाओ। तो वहाँ नहीं ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वो नमः ही है, संधि से ओ हो गया विसर्ग का। हमने तो ऐसे करना शुरू कर दिया, प्यास है नहीं जप में,
अब भगवान भी देखते हैं, इसमें प्यास तो है नहीं जप में, क्या सोचें उसमें। हाँ, माला गिर गई बीच में, सो रहे थे। अब सुबह उठे तो माला नहीं मिल रही, कहाँ चली गई माला। सोते सोते जप किया, माला ही नहीं मिल रही है। जब नहाने के लिए गए तब देखा जनेऊ की तरह यहाँ फंसी थी। ये इसमें प्यास नहीं होती, उसमें जान नहीं होती। कृष्ण के प्यासे होने का ही नाम भक्ति है, उनको देखने का, उनको सुख देने का। और गोपियों में प्रेम इसी को। अच्छा, हम लोग में अहंकार की प्यास है, तारीफ सुनने की प्यास है, परिवार की प्यास है, बेटा खूब अच्छा आगे आगे बढ़ जाए उसकी प्यास है, ऊट पटांग प्यास कोई संसार बोलते हैं। और भगवान की जो प्यास है उसी को भक्ति बोलते हैं। एक तड़पन होती है, हम कितना खिला दे, कितना सुख दे दें आपको, अनंत सुख देने की अनंत प्यास हमको दो आप। दिया तो था तुमने सुख, सुबह पूजा तो कर दिया, नहीं उससे हम नहीं संतुष्ट हुए, हमें और सुख देना हमको, और सुख देना। कैसे? हम 1000 तरीके से देंगे। इसी का नाम, इसी की मूर्तिमान रूप का नाम, हाँ इसी का नाम गोपी है। वो तो माधव माधव बोलने लगती माखन बेचते समय, तो माखन नहीं बेचती, ये बोलती माखन लो माधव माधव लो, सुना होगा आप। ये बोलने लगती है। वो जब सुबह उठती है ऊपर देखती है कि सूरज उगा कि नहीं हुआ, वो आकाश देखती है, मुस्कुरा देती है, कहा ऐसे नीला रंग कृष्ण का। एक चिड़िया देखती उड़ती हुई, उसको लगता है ऐसे देखो कितनी अच्छी चिड़िया है, भगवान को हम बताएंगे, ये देखो। वो पैर जब लगती है ना जमीन पे, उसको लगता है कि इस पे भगवान चले थे। ये जो तब तक कि ये बात आती नहीं है भक्ति में, संसार की प्यास नहीं जाती। अहंकार बहुत प्यासा है, हमको बड़ा समझो, क्या हमको छोटा समझते हो? और तो लोग बोलते हैं हमको अपनी तरह समझते हो, तुम्हारी तरह है। इतना हमको सुंदर समझा करो, लेकिन तुम हो नहीं। क्या? कुछ नहीं, सुंदर समझा करो हमको। इतनी मेहनत करते हैं रोज 1 घंटा, कहाँ पे? अरे शरीर पे, इस पे, चेहरे पे इतना आई लाइनर लगाए, ये थ्रेडिंग किया, कटाई फटाई किया, सुंदर नहीं लग रहा है? कहाँ सुंदर हो? हमसे बात मत करना तुम। हाँ नहीं तो इतने अच्छे हैं, तुमको नहीं, तुमको तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है ब्यूटी का, तुम्हारा सौंदर्य सेंस इतना अंडर डेवलप्ड है, तुमको लगता नहीं क्या सुंदरता होती है। तुम देखते नहीं हमारे दांत कितने अच्छे से, अनार रखा हो, देखो अनार कमरे में है, नहीं अनार यहाँ रखा हुआ है, नाक हमारी अच्छी, आँख अच्छी, भौं हमारी अच्छी है, गाल इतना अच्छा है, भागो यहाँ से, हम कर और अच्छे से तैयार होके आएंगे। प्यास है, आपको सुनाते क्या प्यास है अपनी, मेरा बच्चा खूब अच्छा बन जाए, खुद तो बने नहीं, खूब पढ़ लिख ले, खूब पढ़ ले, हमारी तरह ना निकले, खूब पढ़ ले, उसकी प्यास है। लड़की है उसकी खूब अच्छी शादी हो जाए, अच्छा उसकी प्यास है। लड़का है बहुत अच्छी बहू, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो खुश रहे, उसकी प्यास है। हमारे जाने के बाद खुश रहे लोग, खूब पैसा दे देंगे इन लोग के नाम,
वसीयत लिख देंगे, जितना लेना हो ले लो सब। भैया हमारी तो एक ही इच्छा है स्वामी जी, एक ही, मिल बांट के रहो भैया। दिवाली दशहरा में साथ आके खाना खा लो, अलग रह लो कोई बात नहीं, मिल के रहो। रक्षाबंधन में आओ। ये प्यास नहीं है, हम लोग कम प्यासे हैं। जो बिजनेस करते हैं कितना पैसे के प्यासे होते हैं। अरे ये प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट खड़ा होता है तो दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार वो चला गया। जब क्लाइंट से बात करते हैं तो ऐसा इंप्रेस करते हैं, ओनली दिस इज द प्रोजेक्ट इज अ न्यू थिंग, यूनिक थिंग है, दिस इज ओनली फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया है, फर्स्ट टाइम इसमें ये जो फीचर आया है, दिस इज यूनिक, नो वेयर इट इज द फर्स्ट फीचर। हमें आपको शो करते दिखाते, खुद तैयार होकर आते, इतना उसके अंदर प्यास डेवलप करते हैं। पूरी एडवर्टीजमेंट प्यास ही डेवलप करना है। एक आदमी लिम्का लेता, उछल जाएगा, कूद जाएगा, प्यासी डेवलप करे, तुम भी लो इसको। वो चिप्सी कोई खा रहा है, पाउडर कोई दे रहा है उसे धोने के लिए, बस सब कुछ चाहिए। हम लोग के पास कम प्यास है। इतने शर्ट हमारे पास हैं, जरा देखिए कितने शर्ट है, कितने पैंट हैं। ये हमारा है, ये हमारा है। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुरत परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद बांध्यो दृढ़ डोरी। इसी के शबरी में प्यास नहीं थी। भक्ति प्यास की बना होती है क्या? बोले आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, बहुत प्रेम है, घर आइएगा कब? कभी अगले साल 2 साल बाद आ जाए, 2022 में। हाँ चलेगा, तब प्यास नहीं है। जाते हैं ऐसे भी, गरवाड़ मजा आता है। दरवाजा खोल दिया उन्होंने, देखा है इससे, आइए भी नहीं बोलते कभी कभी। प्यास ही नहीं दिखते। हम लोग की इतनी प्यास है, इतनी प्यास है, दुख नहीं है, कोई प्यास पूरी नहीं हो रही है संसार की। दुख होता है ना, ये दुख कोई चीज थोड़ी ना, कोई प्यास ही हमारी पूरी नहीं हो रही है। अपने बच्चे के लिए हमने इतना किया, आज हमारी बर्थडे, फोन ही नहीं आया। अरे तो आप ही कर दीजिए। स्वामी जी बर्थडे हमारी है, उसको फोन नहीं करना चाहिए था हमारी, हम भी नहीं करेंगे उसको फोन। अरे भूल गया होगा। नहीं 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 नहीं, भूला नहीं, उसको अच्छे से याद है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था कल ही कि हमारी बर्थडे है, उसको याद है। तो क्यों नहीं किया? नाराज है, ना करे ना करे। जब आदमी का बहुत मन होता है ना करवाने का, तो ऐसे बोल ना करे। इट इज मोर अ रिएक्शन, जहत लक्षण है ये। ना करे, हमसे क्या लेना देना। पता नहीं क्या समझता है, पैसा दे दे के भेजा उसको। कहाँ है वो? स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में। हाँ, म्यूजिक का स्कूल है ना वहाँ एक, स्कॉटलैंड में एक म्यूजिक का स्कूल है, पता नहीं क्या नाम है, हैं? ट्रिनिटी, ट्रिनिटी, हाँ, वहीं भेजा हमने इसको। बजाता रहे अपनी म्यूजिक, लेट हिम फेस द म्यूजिक। फोन नहीं किया। अरे 4 लाइन लिख देता, 4 नहीं 1 लाइन लिखता कि हैप्पी बर्थडे डैड। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, इतना 1 लाइन नहीं लिख सकता। नाराज है क्या? हाँ, क्यों? क्या बताएं आपको, घर की बातें हैं सभी। चलिए कोई बात नहीं,
क्या खाइएगा बताइए? सब कुछ। लेकिन फोन करना चाहिए था उसको। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब हम सुनते हैं, काफी मैटर हमको मिलता है। इतनी प्यास। अरे हम आए हैं, हमारे शादी बाद एक उसने फोन नहीं किया, फिर माँ जो है ना वो रहा नहीं जाएगा, वो चोरी से जाके फोन करेगी। हेलो मम्मी क्या है? डैडी को फोन तो करो, बर्थडे है। ये मत कहना कि हमने कहा था। नहीं ऐसा होता। मम्मी लेकिन वो अच्छे से बात नहीं करते, डैड आई डोंट लाइक हिम। ऐसे नहीं बोलते, इज योर डैड। नहीं कुछ हमको डांट देंगे, कुछ खराब बोलेंगे, इसलिए हम नहीं करेंगे फोन उनको। मैसेज कर दो, अच्छा सेफ है। बात नहीं करना उनसे, ऐसे नहीं बोलते, बात नहीं करना है। फिर देखेंगे दरवाजे की तरफ, आ तो नहीं रहे। बार बार दरवाजे की देवता देख देख के फोन हो रहा है। अभी कर दो, अच्छा अभी खाली है, स्वामी जी आए खाली हैं। दोनों बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं कुछ। अभी हम उनको खाना खिलाने ले जा रहे हैं, भी तुम फ़ोन कर दो, बात कर लेंगे तुमसे। नहीं तो मैसेज कर दो, पढ़ लेंगे। और सुनो हमको कॉपी करके भेजना। मम्मी ऐसे नहीं बोलते, आई लव यू बिट्टू। मम्मी प्लीज। बेटा अपनी मम्मी के लिए इतना भी नहीं करेगा मेरा मुन्ना। वो जरा लिखा, जब संबंध बहुत अच्छा नहीं होता ना, कई बार डिलीट करना पड़ता है। लिखा डियर डैड। डियर क्या लिखें, बस डैडी लिखते हैं, डियर डियर डैड, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, योर्स डैड। फिर उसने काटा, डैड विश यू हैप्पी बर्थडे, थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। आई डोंट थिंक सो, डिजर्व इट। डिलीट कर लिख दो, मम्मी खुश हो जाएंगी। कुछ और लिखे क्या, साइन ऑफ करो ना, योर सन। नहीं ऐसे रहने देते हैं, लेट इट बी। लाइक बहुत ज़्यादा बहुत चढ़ जाएंगे फिर। नहीं नाम तो लिख दो अपना। नाम लिखेंगे उनको लगे कुछ लिखा नहीं, रिगार्ड्स वगैरह, चरण स्पर्श तो लिखो कहीं। अरे हाँ यार, चरण स्पर्श बोल गया। लिखेंगे तो फिर उनको लगेगा हम बहुत खुश हैं। आई डोंट वांट टू शो दैट आई एम वेरी हैप्पी, राइट? तो क्या लिखते हो? CS लिख देते हैं, लेट हिम थिंक व्हाट इज इट। CS चरण स्पर्श। CS। अब उसने बहुत बार सोचा सेंड करें नहीं करें, कर दिया। अब टिंग 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 आया इनके पास, मैसेज आया। एकाएक इनकी लाइट जल गई, आ गया उसका। पहले ऊपर से स्क्रॉल करके देख लिया किसका है। हाँ, ये तो डबल टिक आ जाएगी, ब्लू टिक। तो और फिर जो है फिर देखे, हमने देखा पूरा रंग ही बदल गया उनका। स्वामी जी कैसा है, सब ठीक चल रहा है? यज्ञ वगैरह है कहीं? आएंगे, हम जरूर आएंगे अगले कैंप में। इस बात तो नहीं है, आप अगले कैंप में पूरा अटेंड करेंगे। और जब भी चलेगा बीच में मंदिर उंदिर नहीं जाएंगे, पूरा अटेंड करेंगे, पूरा।
अच्छे से अटेंड करेंगे। वेरी नाइस ऑफ यू टू कम ऑन दिस डेज, थैंक यू सो मच। पूरा एकदम बदल गया चेहरा। सुनिए, हाँ सब ठीक है, हाँ बहुत अच्छा लगा। इज़ वेरी गुड बॉय। एनीवे सॉरी आई हैड आउट बर्स्ट, सॉरी फॉर दैट। ये सब हमको जब जानते किसने बताया? उन्होंने बताया, माता जी ने बाद में, उन्होंने बताया बाद में। ये नहीं बोलना है अब कुछ, हम कैसे बोलेंगे क्या मैसेज आया? अब किसी का फोन हो ऐसे करके देखना इज अ वेरी बैड हैबिट। कई बार फोन होता है, लोग पैटर्न बनाते हैं, हाँ, और कुछ लोग देखते रहते हैं ऐसे करके। अपना पैटर्न से नहीं संतोष है, लाइफ का पैटर्न गड़बड़ हुआ तो दूसरे का पैटर्न बता रहे हैं, बोले ऐसे करके ऐसे गए। अब बहुत खुशी होती है अगर वो दिख गया अच्छे से। वेरी बैड हैबिट टू सी समबडीज पैटर्न। अब हमारे भी बैड हैबिट क्यों उसको देखें? हम बिल्कुल नहीं देखें। उन्होंने बोला भी नहीं कुछ बेटे के बारे, हम क्यों इंक्वायर करें? इतनी प्यास थी, लेकिन ये बहुत देर तक शांति नहीं रहने वाली इनकी, डैडी जी की। कल से फिर शुरू करेंगे ये, वो बात करना चाहेंगे अभी। बड़े प्यासे हैं हम लोग बेचारे। ये जीव बड़ा महाप्यासा, भिखमंगा, दरिद्र भुखमंगा है एकदम। अंदर की कटोरा लेके खड़ा रहता है, ए थोड़ा प्यार दे दो। दिया तो था, कल इतना अच्छे से बात की, आधे घंटे तुमसे अकेले बैठ के। इससे नहीं होगा ना, और बहुत दिन से बात नहीं की हमसे अकेले, प्लीज बात कर लो ना। हमें बस टाइम ही नहीं था बस हमारे लिए, हम जा रहे हैं। अच्छा ये भिखमंगा है, ए तारीफ करो थोड़ी, खाना बनाया हमने। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बनाया, कैसा लगा? अच्छा नहीं, अच्छा था कि सच में था? ऐसे कैसे ही बोल लो, नहीं था, अच्छा था। ठीक है, नहीं आप मत बोलिए ना तारीफ, आप मत क्या करिए। एक शर्ट पहनेगा, साड़ी पहनेगा, जाके दिखाएगा, प्यासा, संसारी प्यासा। नहीं प्यास पूरी हुई उसकी, लो काम किया हमने इतना, कोई बोला ही नहीं इतना अच्छा किया। टॉक टू मी, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं है ना? सच सच बोलना, आई एम नथिंग फॉर यू, राइट? नहीं भाई ऐसा नहीं, नो आप बोल दीजिए ना, उसमें क्या, आई एम नथिंग फॉर यू ना, हम तो कुछ भी नहीं है, आई एम अ डस्ट फॉर यू, आई एम अ डस्ट। नहीं, यू आर नॉट अ डस्ट। ऐसे यही एक जन्म से दूसरे जन्म ये प्यासा होके जाता है। भक्ति सारी प्यास भगवान की तरफ होने की है। जानते प्यास का स्रोत क्या होता है? जिन संतों के पास प्यास होती है वही प्यास देते हैं। जिन संतों के पास प्यास होती है, सुनाई पड़ रहा है पीछे, वही प्यास देते हैं। गोपियां जब भगवान को देखती थी ना, उनकी आंख नहीं झपकती थी। और गोपी गीत में तो ऐसा आया, जानते क्या लिखा? त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। बोले ब्रह्मा जी ने हमारी पलक क्यों दिया? इस पलक को काट देना चाहिए, क्योंकि जब हम झपकते हैं ऐसा लगता है युग बीत गए। ये प्यास की भूमि है, वृंदावन कृष्ण प्यास की भूमि है। हमें देखने को चाहिए, हमें उसकी सेवा को चाहिए, हम उसको खूब प्यार देना चाहते हैं, खूब प्यार, सब कुछ देना चाहते हैं। हम मर मर के प्यार करेंगे, हम मर जाना चाहते हैं, हम पास आना चाहते हैं। तुम कौन हो? हम कुछ नहीं होना चाहते। और याद रखिएगा, कोई भी जीव दूसरे जीव को प्यार नहीं कर सकता। बोले फिर से बोलिए, नींद खुल गई, क्या कह रहे थे? कोई भी जीव दूसरे जीव को प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? वो खुद अपूर्ण है, वो ज्यादा बहुत दे नहीं सकता ध्यान, बहुत ध्यान नहीं दे सकता,
बहुत समय नहीं दे सकता, बहुत समझ नहीं सकता आपको, बहुत शेयर नहीं कर सकता, हर समय साथ नहीं रह सकता, तो क्या करें हम? फिर मर जाएं क्या? नहीं, मरो मत भाई, ईश्वर ही जीव से प्यार कर सकता है। कोई ध्यान आपको हर समय नहीं दे सकता, हमको तो कोई नहीं देता फिलहाल, ना हम किसी को ऐसा दे पाते हैं कि दिन रात हर समय ध्यान ही देते रहे किसी को। अरे भाई हमको भी खाना खाना है ना, आराम करना है, पूजा करना है। नहीं, हमको बात करिए, हमसे बात करिए। अभी हम जाएंगे तो आप सब छोड़ के चले जाएंगे हमको, हम अकेले जाएंगे, और ऐसे भी कर देंगे लोग, फिर मत माना। कौन रहेगा हमारे साथ? हमको कौन ध्यान देगा हर समय? और आपको कौन ध्यान देगा हर समय? हर समय दिन रात कौन आपका ख्याल रख सकता है? यू आर नॉट मेड फॉर इट। Nobody is made for it. Jeev is not made to get all love from another jeev. He is not designed for it. मत मांगिए आप, नहीं दे सकता। पागल हो जाएंगे आप भी, दूसरे भी पागल हो जाएगा। तो कौन देगा हमको? ये भगवान ही दे सकता है। वही रहेगा, वही सब समय रहेगा, सब जगह रहेगा, बात करेगा, तारीफ करेगा, बुराई करेगा, मारेगा, चाटा डांटेगा, प्यार करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन हम उनसे चाहते हैं सारा, वो नहीं, वो सोएंगे भाई। एक बार हम किसी के साथ रीवा जा रहे थे, हाँ, उन्होंने कहा कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके अलावा हमारे को जीवन में कोई है ही नहीं। ये सब डायलॉग हो रहा था। फिर कहा सुनिए हमें सोना है। हमने कहा कि हमको बात सुनना है तुम्हारी। हम सो जाए, बहुत हेडेक हो रहा है, सो जाए प्लीज़, हम बात नहीं करना चाहते। हमने कहा ये लो, एक उदाहरण दे रहे, आप चिंता मत करिएगा। ये सब हम लोग सुनते हैं ना, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। ये सब बॉलीवुड में अच्छा है। ईश्वर के प्रति प्यास नहीं होगी, जगत की समस्या नहीं जाएगी। और जगत केवल भगवान के प्रति प्यास करने का साधन है। बोले आज का दिन बहुत अच्छा रहा, किसने दिया था? किसने बनाया था आज का दिन तुम्हारा? नहीं भाई तबीयत ठीक हो गई, किसने किया था? जो अच्छा लगता है उसकी इच्छा होती है, ई बदल जाता है। किसने दिया था? उसी ने दिया होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। भागवत हमने खरीद लिया है, अच्छा पढ़ेंगे। जब हम सारी घटना को ईश्वर से जोड़ के देखते हैं तो हम ईश्वर के प्यासे हो जाते हैं। पता क्या लगता है? क्या लगता है? हम भी दें तुमको कुछ? कहाँ हो? हेलो हरिओम, कहाँ हो? हाँ अंदर है। सुनो, तुम्हारी कुछ बात करो, मासी सुनाओ। तुम हमको सब देते हो, हम तुम्हारे होना चाहते हैं, हम तुम्हारे हैं, बस इसी भाव का नाम गोपी भाव है। तदीयता मदीयता के घनीभूत का नाम गोपी भाव है। हम तुम्हारे और किसी के नहीं होंगे, बस किसी के भी नहीं। पकड़िएगा इन सब बात को। एक वेणु गीत आता है, मुश्किल हो गया ना। ये धर्म का प्रसंग नहीं है, गोपी धार्मिक नहीं थी, उस स्थिति से ऊपर उठ गई थी वो। धर्म अधर्म उनकी समस्या नहीं थी, काम क्रोध उनकी समस्या नहीं थी, चरित्र उनकी समस्या नहीं थी, खराब वाणी उनकी समस्या नहीं थी, आलस उनकी समस्या नहीं थी, यहां तक आती नहीं वो। अब वेणुगीत में भगवान की बांसुरी सुनी, जरा बांसुरी सुन लीजिए क्या है।
वश्च इश्च ब्रह्मानंद विषयानंदौ तौ अणु यस्मात्। ब्रह्मानंद विषयानंद जिससे छोटे उसको बोलते हैं वेणु। तो भगवान ने क्या किया, वेणु में अपनी प्यास डाल दी और उसको स्वर से गोपियों के अंदर भेज दिया। तो जैसे ही गोपियों ने सुना उनको लगा कृष्ण के पास समझाना है। अब फिर भगवान वेणु के पास गए। बहुत दम है बांसुरी में। वृंदावन में स्वामी राम तीर्थ है, मथुरा में उनका प्रवचन हुआ रात में 11 बजे और 3000 लोग आए। किसी ने हाथ उठाया, कहा स्वामी जी भगवान कृष्ण की बांसुरी में ऐसी क्या बात थी कि रातों रात गोपियां भाग आती थीं। तो कहे चलो चलते हैं वृंदावन पता लगाते हैं। आधी रात 1 बजे सब 5000 आदमी 4000 वृंदावन आए जमुना जी के पास। स्वामी जी ने कहा केवल ये जानने के लिए कि बांसुरी में क्या बात थी आज 3-4 हजार लोग आ गए। अगर वो खुद बजाते और ना आए तो क्या आश्चर्य है, आए तो क्या आश्चर्य है। आज भी बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है, सुनने वाला चाहिए। भगवान बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, जरा बड़े हो गए। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बरिया पीडम नटवर वपुम कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण विनुदर्शुदया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वो आए आप कैसे थे? आज उन्होंने एक बढ़िया पीडम मोर लगाया था, मोर पंख। मोर पंख सीधे था कि दाएं था कि बाएं था? झुका था। भगवान ऐसे ये गाल झुका रहता है, वामकृत वाल कपोला। और इतने उनके गाल फूले हुए थे कि ये जो गाल था इनके यहाँ से टच करता था। अपना मत ट्राई करिएगा। तो वाम ऐसे युगल गीत में पहला ही गीत याद है, वामकृत वाम पर कपोला। और इस इधर झुके हुए थे। किसी ने कहा इधर क्यों झुक जाते थे? जब राधा जी आती थी उनको लगता था धूप न लग जाए, इसलिए से झुक जाते थे। प्रेम में झुकने से ही आदमी ऊपर उठता है। जो नहीं झुका वो मर गया, जो झुक गया वो जी गया। नटवर वपुम बहुत अच्छा सा कपड़ा पहने थे और कनेर के फूल थे यहाँ पे। कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, बड़ी सी माला थी। माला जानते हैं ना? माला क्या? हाँ, माँ मतलब लक्ष्मी, ला मतलब लियते, लक्ष्मी लियते यस्मिन इति माला, जिसमें लक्ष्मी है वो माला होती है। अच्छा, गार्लैंड का क्या मतलब पता नहीं लेकिन माला का मतलब जिसमें लक्ष्मी हो। किसी को माला में चमक जाती है, उसके अंदर लक्ष्मी आ गई, उसके अंदर पता नहीं कुछ तो है माला में, कुछ तो लक्ष्मी जी हैं उसमें। जयमाल होती है ना शादी में, उसको भी जयमाल बोलते हैं। हाँ, जयमाल सुना होगा। वे सुना, हमारी खुद ही जयमाल हुई। बहुत अच्छा। लड़का लड़की को माला पहनाता है, लड़की लड़के को माला पहनाता है। उसका नाम माला से ज़्यादा अच्छा एक और है, हार। हम आपको हार देते हैं, हम आपसे हार गए। और पति ने कहा, उन्होंने कहा हम आपसे जीवन में हारेंगे, आप हमसे हारिएगा। जब दो लोग हारते हैं एक दूसरे से तभी जीतते हैं प्रेम में। तो ये हार गए, वो हम आपसे हार गए। अपने अहंकार को हराना ही साधना है। विभ्रत मासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। और फिर उन्होंने अधर सुधा को वेणु में भरा और प्रवेश किए। अच्छा, जब वो गीत करते थे भगवान, तो बड़ा बड़ा वर्णन है इसमें। तो धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येताः या नंद नंदनमुपात्त विचित्रवेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण साराः पूजाम ददुर्विरजताम प्रणयावलोकैः। वेणु की जो बात थी ना वो हिरण में गई। जो हिरण शब्द है संस्कृत में हरिण है, हरिण, हिरण नहीं।
जो हरिम पति नयति इति हरिम, जो भगवान की तरफ ले जाए उसको बोलते हैं हरिण। ये मीनिंग है। अच्छा मेरी माँ, तो ये मूर्ख थी हम लोग की दृष्टि में। इन्होंने सुना वेणु गीत, मतलब प्यास थी। फिर क्या हुआ, ये भगवान के पास चली गई। भगवान आ रहे थे, लौट रहे थे भगवान। सारी चिड़िया चुपचाप बैठी हुई थी, कोई नहीं बोल रही थी। और जब ये बैठी उसके बाद इसने पूजा किया। किसने? हिरण ने भगवान की पूजा किया। लो, हिरण ने पूजा किया। दूध था, दही था, चंदन था, फूल था, पत्र था, क्या था उनके पास? प्रणयावलोकही, आँख से पूजा कर दिया। बड़ी बड़ी आँख होती ना, आँख से ऐसे देख लिया, वही पूजा हो गई। पूजा मतलब अपने छिपे हुए प्यार और प्यास की अभिव्यक्ति, प्यास की द्रव्यात्मक अभिव्यक्ति को पूजा बोलते हैं। अपने भगवान के प्रति प्यास की द्रव्यात्मक अभिव्यक्ति को पूजा बोलते हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट आई एम रियली थर्स्टी फॉर यू। हम आपको चाहते हैं। अब जब किसी को बुके देते हैं तो उसका मतलब यही है कि आई लव यू, तभी बुके देते हैं किसी को। उसके बाद इन्होंने देखा ये वेणु गीत चल रहा था। वेणु गीत, जड़ चेतन हो गए, चेतन जड़ हो गए। वेणु गीत में जो लोग सुनते थे, एक गाय दूध पिला रही थी बछड़े को। जैसे ही उसने सुना, किसने? गाय ने, बछड़े ने। गाय का जो कान होता है ना, कप के तरह होता है, कप के तरह होता है। उसके कान खड़े हो गए। और जो बछड़ा था वो दूध पिया थोड़ा सा, न निगल पाया न उगल पाया। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम उत्तपित कर्ण पुटई बिमंत। ये पीने लगे। उनको लगा आहा, यही वेणु गीत है। भगवान जिससे बुलाते हैं वो वेणु गीत है। ये कोई साधारण बांसुरी से नहीं है, ये इंडिकेशन है भगवान का, आओ हमारे पास आओ, हम तुमको प्यार करते हैं। जैसे आपको वृंदा ने बुलाया ना, ये उनका एक वेणु गीत है हमारे लिए कि आओ। तुमने तो सोचा नहीं था कि वृंदावन जाएंगे, तो आ गए तुम, आ गए। अरे आ गए, हम सोचे थे कि नहीं आएंगे, फिर भी आ गए। ये वेणु गीत है। ईश्वर अपने प्रेम को, अपने प्यास को भगवान में, जीव में डालता है और हम ईश्वर के प्रति और लालायित हो जाते हैं। इसी का नाम वेणु गीत है। जब वेणु गीत बहुत दिन तक गोपियों ने सुना, उनके मन में इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? इच्छा ये हुई कि हम इनके हो जाएं। इसी का नाम होता है कांता भाव। कांता भाव मतलब होता है कि हम इनके हो जाएं, हमेशा के लिए इनके हो जाएं। इनके मतलब कोई जी से मत जोड़िएगा, पिटाई हो जाएगी फिर उसके बाद। जगत इतना पीटता है फिर भी दिमाग नहीं ठीक होता। इनके मतलब ओनली ईश्वर। नहीं हम उनके होंगे, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तुम मरो फिर। जगत के साथ और जीव के साथ अगर स्वतंत्र संबंध बनाया, उसके बाद यू कैन नॉट हैंडल द रिलेशन। चिंता आएगी, डर आएगा, दुख आएगा, अपेक्षा आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, जॉय भी आएगा, लेकिन साथ में पैकेज आएगा इसके साथ। लेकिन अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? संबंध बड़ा मीठा मीठा लगता है। और मीठे के अंदर क्या भी देख लो तुम। एक आदमी को नरक जाना था, स्वर्ग जाना था, वाया नरक। तो यमदूत ले गए। बाहर देखा उसने, बड़ा बढ़िया यहाँ कैंप क्या बोलते हैं, कौन कोला है वो, कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सी, डांस हो रहा है, बड़ा बढ़िया माहौल था। उसने कहा एक मिनट रुकिए, ये नरक है? बोले हाँ नरक है। बोले इतनी अच्छी म्यूज़िक चल रही है, खाना देखो कितना अच्छा है, स्पेनिश है, मैक्सिकन है, जापानीज़ है, इटालियन है, ये नरक नहीं लग रहा है। आर यू श्योर? बोले देखिए बोर्ड लिखा है नरक। काम हमें अच्छा लग रहा है, कभी के अंदर जाए बाहर नहीं आ पाइएगा। ये आदमी चला गया। कहा तुम चुप रहो, तुम यमदूत नए हो लग रहा है। तो ये चले गए।
बड़ा बड़ा बढ़िया बाहर स्वागत हुआ उनका। जो गार्ड था उसने हक किया, कहा प्लीज़ कम इन सर। हाँ प्लीज़ कम इन सर, हाउ आर यू, फाइन, सो नाइस टू सी यू। हाँ उसने इत्र वगैरह लगाया, सब ये सब हुआ अच्छा सा। बोले अब चलते चलिए। अंदर गया, एक डोर और था, वहाँ खूब तलाई हो रही। बोले तो यहाँ पे छान रहे हैं इन आदमियों को, वहाँ तो बाहर वाला बहुत अच्छा था। गार्ड ने कहा वो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट था। तो माया ने ना एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट रखा है। हमारा प्यारा सा बच्चा, मेरे पति, मेरी पत्नी, कितना सुख है, कितना अच्छा खाना है। अच्छा, अंदर क्या है उसके? एक संबंध, किसी से संबंध बना के देख लीजिए अंदर क्या है। हरिओम, अटेंशन रिक्वायर्ड। भागवत स्पीकिंग, दशम स्कंद, वेणुगीत। कितनी जिम्मेदारी हो जाती है एक संबंध में। स्वतंत्र हम बोल रहे हैं, हम इन्हें से छोड़ना है, हम ये कह रहे स्वतंत्र बनाया किसी के साथ, वाया भगवान बनाया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर स्वतंत्र बनाया किसी के साथ, मेरा लड़का, बस तब तुम फंसे। गोपियों ने भगवान को बहुत सुना, बहुत प्यास हो गई, उनके मन में इच्छा हुई कि हम उनके हो जाएं। जीव जो है ना पत्नी ही है। जीव गोस्वामी करके यहाँ थे, मीराबाई मिलने के लिए गई, उन्होंने कहा हम स्त्रियों को नहीं देखते। मीराबाई से बोला उनके शिष्यों ने आके कि हमारे गुरुदेव स्त्रियों से नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अच्छा, वृंदावन में दूसरा पुरुष कब से आ गया? सुना था कि एक ही है यहाँ। चली गई वो। अब शिष्य तो बड़े पजेसिव होते हैं, बोले गुरुदेव वो ऐसा बोल गई। वो नंगे पैर भागे प्रणाम करने के लिए मीराबाई को। बोले दूसरा कहां से आ गया, एक ही पुरुष होता है, हम उनकी हो जाएं। इनके में ये वृत्ति आई कि हमके हमारे पास भगवान आए, हम उनकी सेवा कर सकें। और इसके लिए फिर उन्होंने, यहाँ जमुना जी हैं और जमुना जी के पास एक कात्यायनी जी का मंदिर है। शायद आप दर्शन नहीं किए हो या किए हो पता नहीं, कर लिया, बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोग्राम बना लिया आपने। तो वहाँ पे देवी जी का मंदिर है और इन्होंने, मार्गशीर्ष का महीना था, ऐसे ही ठंड वाला महीना था, और स्नान किया ठंडे पानी में और जप किया एक। उसको आपको हमारे पीछे बोलना पड़ेगा और सबको नहाने समय वो जप कर लेना चाहिए, स्पेशली जो कृष्ण जी के भक्त हैं। बोले अगर हम भक्त नहीं कृष्ण जी के तो भी कर सकते हैं क्या? तो आप अपने भगवान के लिए करिएगा, तो भी भगवान आपका हो। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसका जप करती थी वो। बोले हे कात्यायनी, हे महामाये। देख रहे हैं, ऐसा नहीं देख दूसरे देवता के पास नहीं जाती थी। अभी नंद बाबा जो है शिवरात्रि मनाते हैं। बोले हमको ये नंद का छोरा है ना, ये हमारे पति हो जाए। अब पति मतलब वो वाला पति मत ले लीजिएगा जिसको हम परेशान करते हैं, वो वाला नहीं। जहां पे जीव वाला मत मानिएगा, ये जो समर्पण वाला है, जहां हम सब कुछ देते हैं, वो वाला नहीं कि जो शिकायत करते हैं बार बार, वो आए नहीं, आज वो आए, आज नंद आ गई थी, हमारा पूरा समय खा लिया। ऐसे थोड़ी ना रहता जिंदगी में। आपके लिए वहाँ बार बार हम उनसे बात कर रहे हैं, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, हमको झेलना पड़ता उनको। 4 घंटे बैठे थे, हम कब तक बात करें? बात ही नहीं रहती, सब बात कर रहे हैं। आप तो बाहर चले जाते हैं, 2 मिनट बात करके खुश हो गए, हम सब झेलें। ये वाले नहीं,
ये जो समर्पण करने वाला है, पाति इति पति, पा धातु है पति में, पुत्र में, पा मीन्स पाति जो बताए बचाए, पिता में भी पा धातु है। पाति जो बचाता है, जिसको हम सब देना चाहते हैं, जिसमें हम सब अपने आप को भूलना चाहते हैं। प्रेम की एक शर्त है, तुम मरो, तुम मरो। एक बार एक महात्मा के पास कोई गया, तो उसके पास एक तोता था। तो तोता ने कहा आदमी से कि महात्मा के पास जा रहा, जरा पूछना कि मुक्त कैसे हूं। तो गया ये आदमी महात्मा के पास, तो पूछा भाई हमारे पास एक तोता है, का उसने क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है कि हम मुक्त कैसे हो। तो महात्मा गिर पड़े, महात्मा बेहोश हो गए। इनको लगा सॉरी हमसे कुछ गलती, ये खुद ही बेहोश हो गए अपने आप, कुछ इनकी प्रॉब्लम होगी, दवाई बनी लिया होगा। तो 5-10 मिनट फिर जिसने पानी नहीं छिड़का, फिर वापस आ गए। फिर कहा कि एक प्रश्न पूछा हमारे तोता ने। बोले क्या क्या प्रश्न पूछा? बोले कि मुक्त कैसे हो। फिर गिर पड़े। तब इनको कंफर्म होने लगा कि प्रश्न में कि तोता ही में कुछ गलती, उसने कुछ गलत किया है लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक अटेम्प्ट और लेते हैं, शायद बाई चांस को जिनकी प्रॉब्लम हो। फिर तीसरी बार पूछा उसने, आधे घंटे, बाकी सब क्वेश्चन बड़े नॉर्मल से जवाब दे रहे थे। कहा सुनिए हमारे तोता ने एक प्रश्न पूछा। कहें क्या प्रश्न? कहें कि हम मुक्त कैसे। फिर गिर पड़े। तब कंफर्म हो गया कि कुछ तो गड़बड़ तोते ने किया। अभी गए घर में, तोता ने पूछा, बोले तुम ऐसे मनहूस तोता हो कि हम जब जब पूछे वो बेहोश हो गए। बोले आपने क्या पूछा? बोले हमने इतना ही पूछा कि हमारा तोता ने पूछा है मुक्त कैसे हूं, हर बार बेहोश हो जाते थे। तुमने क्यों पूछा ऐसा? 3 बार सबके सामने बेइज्जती हुई हमारी और वो बेहोश हो गया। तोता ने आंख बंद कर लिया, तोता ने अपनी आंख बंद कर लिया, ध्यान किया थोड़ा। और शाम को वो बेहोश पड़ा था, उसमें अपने पिंजड़े में बेहोश पड़ा था तोता, ऐसा मरा हुआ सा। वो जो पालने वाला तो उसने कहा मर गया क्या, निकाल के छोड़ दिया। कहा देखा यही महात्मा ने बोला था, अगर मुक्त होना है तो मरो। पकड़े? ये मरने का रास्ता है, अहंकार के मरने का रास्ता है। नहीं हमारी मांगे पूरी हों, हमारी मांगे पूरी हों, पति हमारी मांग पूरी करो, पत्नी हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमसे बात करो, चीत करो, पैसा दो, ध्यान दो, है हमारी मांगे पूरी करो। तुम बंधन में ही रहोगे। ये प्रेम मरने का रास्ता है। ये नहीं गोपियों ने कहा कि हमारी मांगे पूरी करो इसलिए हम तुमको पति बनाना चाहते हैं। वो वाले पति नहीं, इनको हम पतित कर देते हैं। वो वाले पति नहीं है। हम वो वाले पति जो परम पति हैं, जो जगत पति हैं, जो प्रेम पति हैं, जो ब्रह्मांड पति हैं। कैसे जा रहे हैं आप उनके पास? पति, अब हमको सेवा दो, मेरे पति बन जाओ। मतलब हमसे सेवा ले लो, हमको अपना लो। हम तो कितने बार बोलते हैं कि हम तुम्हारे हैं, तुम कभी बोल दो कि तुम मेरी हो गोपी। ऐसे करके ये गोपियां रोज प्रार्थना करें, कात्यायनी महामाये महायोगी नंदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यही बोलते रहे। जिंदा रहना है कि मरना है सोच लीजिएगा। जो जिंदा रहता है ना उसको जगत मार देता है, पिटाई तो खूब होगी। हाँ, अहंकार जिंदा कर लिया हमने, अपनी इच्छा जिंदा कर लिया, स्वार्थ जिंदा कर लिया, राग द्वेष जिंदा कर लिया।
इन्हें तो तांडव चल रहा है और इच्छा पूरी करती नहीं। जगत एक बात बोलता है, हम तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी करेंगे। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? ये वर्ण शुद्धि होनी चाहिए, यहां एक ही प्राप्त करने योग्य है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। भरी हुई है बात। काम तुम अपने आप को पूरी तरह तुमको देना चाहते हैं। यहां जगत में पूरी तरह किसको देंगे? वो खुद ही आधा है। जगत में कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है आपको, आप अटेंगे नहीं उसमें, वो खुद ही आधा है। बोले हम पैसे को पूरी तरह दे देंगे, तुम मिट नहीं पाओगे। मिटाने के लिए अनंत चाहिए। शांत सात से नहीं मिटता, शांत अनंत से ही मिटेगा। वहां इच्छा आ जाएगी तुम्हारी, हमने दिया, तुम बचे रहोगे, तुम बचे रहोगे। अपना शरण्य ठीक रखें कि कई ने बहुत गड़बड़ कर लिया अपना शरण्य, मंत्रा को शरण्य बना लिया, उसके बाद मरण हो गया और एक दिन उनकी साधना पूरी हो गई गोपियों की। यही है हमारा। भगवान आए, सारा कपड़ा ले लिए। चिरहरण लीला है, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये सब आचरणीय नहीं है, ये सब चिंतनीय है, गंभीर लीला है ये सब भगवान की। हम इसके बारे में बोलेंगे थोड़ा सा। पुराण स्वतंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे वेदांत नहीं पढ़ना चाहिए, पुराण स्वतंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। हम गलती कर जाएंगे पढ़ने में। भगवान पूर्ण है, उनको कोई चीज लुभा नहीं सकती है। लुभा उसको चीज चाहती जो अपूर्ण हो, जिसमें काम हो, इच्छा हो। हमारे पास ये घड़ी नहीं है, हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन जो परमात्मा घड़ी में व्याप्त है उसको घड़ी की इच्छा नहीं होगी। जैसे हमें हमारे हाथ की इच्छा नहीं होती, हमें बाल की इच्छा नहीं होती, अपने नाक की इच्छा नहीं होती कि अपनी नाक हम चाहिए। है हम नाक में ही हैं। तुम नाक में दम मत करो। भगवान आए, इसलिए समय ले रहे हैं थोड़ा सा रासलीला में। और वहां पे लिखा है, सुखदेव जी बड़े सावधानी से लिखते हैं, भगवान तत् अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वर। इनको ये डर है कि पढ़ने वाला कहीं इनको साधारण व्यक्ति न समझ ले। जो अखबार में बोलते हैं लोग, भगवान गोपियों के साथ रास करते हैं, तो तुम कौन जानो भगवान कौन है, गोपी कौन है? योगेश्वरेश्वर हैं, केवल योगेश्वर नहीं हो, योगेश्वरेश्वरेश्वरेश्वरेश्वरेश्वर हैं। बोले क्या ऐसे कर रहे हैं आप? इन्होंने कपड़ा ले लिया, बैठ के पेड़ पर जाके। अभी भी यहां है, पता नहीं गए कि नहीं आप चिरहरण घाट? बोले हम तो नहीं गए, कल आखिरी दिन है, बताया नहीं किसी ने। अब भाई शाम का समय दिया गया था, आप जाइए उसमें, लेकिन सत्संग छोड़ के मत जाइएगा। भगवान की बात है तो भगवान की बात से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो आराम कर लीजिएगा। इन्होंने कहा कृष्ण प्रेम परिप्लुता एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणा अक्षिप्त चेतसा। उनका मन खिंच गया, उसको तो चाहते थे वो। आकंठ मग्ना शीतोदे, ठंडा ठंडा पानी तक कंठ तक था। वेप मानास्तम ब्रुवन, उनका शरीर कांप रहा था। और उन्होंने कहा कृष्ण मानय भोहो कथास्त्वाम, ऐसा मत करो, मानय आनय, ऐसा मत करो, हमारा कपड़ा हमको दे दो, देखो हम कितना ठिठुर रहे हैं, हमको बस दे दो। अब सुनिएगा, यही हमको बात अच्छी लगती है गोपियों की। श्याम सुंदर ते दास्य
कोई पत्नी नहीं शादी करती पति से, हम तुम्हारी दासी होने जा रहे हैं, क्योंकि वो शांत हस्बैंड देखती है, शांत पति देखती है, अनंत नहीं देखती। वो तो बोलते हैं कि इनका नाम विनोद है, ये इंजीनियर हैं। अच्छा, कहाँ पे? PWD में। PWD में ये अभी सुप्रिटेंडेंट तो इंजीनियर बहुत दूर है, अभी तो नए हैं, स्टार्ट के असिस्टेंट से होता है। हाँ, जूनियर के बाद आगे एक बढ़ाते हैं ना। हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर है PWD में, अभी नए हैं ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ जाएंगे। अभी स्टार्ट किया, अच्छा शायद सुप्रिटेंडेंट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, हाँ, कैसे हैं पति तुम्हारे? खाते बहुत हैं और सब ठीक है। तो ये है कि अमेरिका में क्या बोलते हैं, बहुत खाता है, एक शब्द है हॉग। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक और शब्द है, हम भूल गए। हाँ, फूडी, यही शब्द ढूंढ रहे थे। बोले खाते बहुत हैं, वेट का ध्यान नहीं है, पकौड़ी जितनी दो सब खा लेते हैं, एक भी नहीं छोड़ती। जितना हम देते हैं, अगर 5 देंगे 100 देंगे, सब कभी बोलते नहीं कि बस करो, और सब ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मूडी बीच बीच में हो जाते हैं, इट्स नॉर्मल फॉर हस्बैंड्स। कभी कभी डिमांड ज़्यादा करते हैं, कहीं तुमने कपड़ा नहीं रखा था, हम नहाने के लिए चले गए थे। अब शादी के पहले खुद ही रखते थे। अब हम रखते हैं, ठीक, हम रख देते हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं बनाना चाहते हम ये सब। खुद रखें, अपना अपना रखें। कल इसी बात पे मुंह फुला हुआ था 2 घंटे, हमने तो बोला नहीं कुछ। हमने कहा कि सॉरी बोल देंगे तो हर बार सॉरी की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। हाँ भाई, सोच के बोलना पड़ता है। हनीमून कहीं नहीं ले गए, कंजूस है थोड़ा सा, ऐसा लगता है। कहते हैं यही पार्क हो आते हैं। ये जो पति है ना हमारे, आप सब समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम इन पति की बात नहीं कर रहे हैं। श्याम सुंदर ते दास्य, हे कृष्ण हम तुम्हारी दासी हैं। दासी मतलब हम खत्म होना चाहते हैं तुम्हारे सामने। हमें याद नहीं रहे कि ये गोपी करके कोई है, हमें बस कृष्ण ही दिखे। हम नहीं रहना चाहते, हमारी इच्छा, हमारा अहंकार में कुछ भी नहीं याद चाहिए। बस हमको तुम्हारा ही रूप दिखे, तुम्हारा रंग दिखे। करवाम तवोदितम, जो तुम कहोगे हम सब करने के लिए तैयार हैं। देहि वासांसी धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवाम है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम प्रधान बाबा से शिकायत कर देंगे, भगवान का कर लो, हम यही कह रहे हैं। थोड़ा सा ताना था इसमें। फिर भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा है, धर्म की बात किया, मनुस्मृति में आगे भगवान ने कहा, एक भागवत से मनुस्मृति, बोले जल का देवता है वरुण। जैसे किसी प्रतिष्ठित के पास तुम बिना वस्त्र के नहीं जाते, तो जल में भी तुम बिना वस्त्र के मत जाओ, तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा। इसलिए वरुण देवता के पास तुम कुछ कपड़ा डाल के जाया करो। और वो आई, कहा आओ एक एक करके। भगवान ने कपड़ा कंधे पर रखा था, बड़ी इज्जत किया भाई, एक एक करके कपड़ा दिया। वो लोग आई, कपड़ा लेके प्रसाद हो गया। अब फिर सुखदेव जी लिखते हैं भगवान ने उनको बहुत खिजाया। हाँ, दृढ़म प्रलब्धास्त्रपया च हा पिता। उनको दुख नहीं हुआ, उनको गुस्सा नहीं लगी। कोई हम लोग नहाए, कोई कपड़ा लेके भाग जाए, कितनी गुस्सा लगती है। उनको ये नहीं लगा ये हमारे पति तुम्हारे वाले नहीं है, ये एक ही थे वो। हरिओम पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा, एक ही कृष्ण थे और गोपियां बहुत सी थीं। उनको ये नहीं लगा कि हमारा है तुम्हारा नहीं है। जब आदमी को याद आ जाता है अपनापन, तब ये सब छोटापन आता है। आप देख रहे हैं ईश्वर भाव। अगर जीव होता तो हम नहीं बोल सकते कि हमारे पति तुम्हारे भी हैं। हम लोग दूसरे से बोल लेते हैं भाई तुम्हारी माँ हमारी माँ है,
तुम्हारा भाई हमारे भाई है, तुम्हारी बहन हमारी बहन है। बड़ा खुश, दूसरा भी हाँ बोलता, ये नहीं बोलता तुम्हारी पत्नी हमारी भी, ये नहीं बोल सकता। बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, सब जगह चल जाएगा ये। सारे संबंध में आप बोल सकते हैं भाई तुम्हारा घर हमारा घर है, तुम्हारी माँ हमारी घर है। हमने क्या कहा, तुम्हारी कार हमारी कार है, हम लोग क्या अलग हैं क्या, हम लोग क्या दो अलग अलग हैं क्या। ये नहीं बोल सकते तुम्हारा पति हमारा भी तो है, वो मारेगी पकड़ के। भले झगड़ा करती हो घर में, एक परम पति है। जानते हैं क्यों? जब वो कृष्ण को देखती थी स्वयं को भूल जाती थी। स्वामी खंडानंद जी के पास गया कोई, या गुड़िया बाबा किसी के पास गया, एक औरत गई, बोले सुनिए हमने राधा कृष्ण में राधा को हटा दिया है। भाई क्यों हटा दिया? बोले कृष्ण ही रहे और कोई, हम और किसी को नहीं देख पाते। गुड़िया बाबा ने कहा अच्छा, तुम्हें देखते समय इतनी याद अपनी आती है? अगर तुम उसके पास जाती, तुमको नहीं लगता कि राधा के साथ वो ज़्यादा सुखी रहते? तुम कहाँ से आ गए बीच में? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम कहाँ से आ गए बीच में? उन्हीं को रहने दो ना बस, जो मरने के लिए जाते, मिटने के लिए जाते हैं, यही प्रेम के हैं। बाकी सब आसक्त चोर कामी हैं। अपने को बनाने के लिए गए थे ना, काट दिए जाएंगे। गोपियों को नहीं लगा कि हमारे वाले हैं, ये हमारे ही कृष्ण है, तुम हटो यहां से, तुम हटो यहां से। ईरानियों में था, गोपियों में नहीं था। उनको दिखता नहीं था कुछ और, उनको कुछ और नहीं दिखता था। अब चीरहरण की एक दो बात और सुन लें, फिर पूरा कर देते हैं। चिंतनी लीला है, बिना चीरहरण के आनंद ही नहीं आता। आप और हम लोग बैठे हैं, अगर हमारे अंदर जो हमारा चीर है, हाँ, कि हम नहीं बताएंगे, हमने हटा दिया, आपने अपने अश्रद्धा का चीर नहीं हटाया, तो हम और आप में प्रवचन में आनंद नहीं आएगा। जब गुरु अपने चीर को हटा देता है कि उसको सब दे देंगे, इसको सारा प्यार दे देंगे, सारा ज्ञान दे देंगे, और शिष्य अपने चीर को हटा देता है कि हम सारा अहंकार दे देंगे। इस शरीर का भी नाम चीर है, अहंकार का भी नाम चीर है। ये कपड़ा है, कपड़ा जो शब्द आया है ना, वो टकड़ा हो गया है। संस्कृत का नाम ही कपड़ा है, कपट का कपड़ा हो गया। जो कपट है वही कपड़ा है, कपटा कपड़ा हो गया, कपटा कपड़ा हो गया। तो गुरु शिष्य पे चीर हटाया, तब आनंद आया। ठीक कह रहे हैं। अरे आप खाना खाते हैं, आप केला छीलते हैं, वो भी चीर हरण कर रहे हैं, तभी आनंद आएगा। वो साथ साथ केले के साथ नहीं खा सकते। आप जानते हैं किससे मजा आता है आपको? किसी के साथ आप बैठते हैं, आपको लगेगा ना ये बात कुछ छिपा रहा है हमसे, बस वही संबंध में मजा खत्म हो जाता है। किसी के साथ बात करने का मजा तब आता है, अपना चीर हरण करो फिर बात करो, कुछ हमसे छिपाओ मत। डोंट हाइड एनीथिंग। कहीं पे भी जब तक चीर हरण नहीं होता, हम लोग सत्य पे नहीं पहुंच पाते। और जब शिष्य गुरु, जब साधक बनता है, अविद्या का चीर हरण कर देता है। उस अविद्या के चीर हरण से ही उसका ज्ञान होता है। उसको बोलते हैं आवरण वेदांत में। वहां भी चीर हरण की आवश्यकता है। जब संसार में चीर हरण की आवश्यकता है तत्व तक पहुंचने के लिए, तो अध्यात्म में और बड़े चीर हरण की जरूरत होती है भाई। और भगवान और भक्ति बीच में क्या चीर हरण है? जानते हैं क्या चीर हरण है? हमें कुछ और चाहिए, यही चीर है, यही भक्त का चीर है। हम तुमको, केवल तुमको नहीं चाहते, तुमको भी चाहते हैं। और भगवान का चीर क्या है? भगवान का चीर है कि हम तुमको पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। ये भगवान का चीर है। जब भगवान गोपी के पास आए, उन्होंने अपना चीर हटा दिया कि हम तुमको स्वीकार करने आए हैं। और जब इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरह पूरे ही हैं, तो इन्होंने अपना चीर हटा दिया।
ये दोनों का चीर हुआ, तब जाके रासलीला के लिए तैयारी हो रही है। यही चीर हरण है। हम उनको भी चाहें, तुम ये कपड़ा हटाओ थोड़ा, तुम हो नहीं किसी के। जीव ईश्वर का ही हो सकता है, जीव जीव का नहीं हो सकता, जीव जगत का नहीं हो सकता। ये सब कपट है। कपट क्यों है? क्योंकि तुम भगवान को यूज कर रहे हो संसार के लिए। यू आर यूजिंग गॉड, नॉट लविंग गॉड। हम आपके पास आए, बड़े प्यार से बात करें, फिर कहें सुनिए कार दे दीजिएगा। आप कहेंगे अच्छा आप इसीलिए आए थे क्या, पहले क्यों नहीं बताया आपने? 10 मिनट आपसे बात किया, ये कहिए भाई मिश्रा जी कैसे हैं? कैसा चल रहा है आजकल? बच्चे नहीं दिख रहे? नहीं सब पढ़ने गया। आपके लिए बिस्किट का पैकेट लाए थे, ग्लूकोज बिस्कुट खाइए। अच्छा क्यों लाए? ये क्यों लाए? अरे बस आपके लिए खाइए इसको। हो गई बात। फिर हमने धीरे से बोला सुनिए वो आज तो थर्सडे है ना, आज थर्सडे आज ना, हाँ हमें 4 दिन के लिए आप कार दे सकते हैं, जो आपकी कार है मर्सिडीज। 4 दिन के लिए क्यों? वो हमारे फादर इन लॉ आ रहे हैं। फादर इन लॉ आ रहे हैं? हाँ कहाँ से? वो बेंगलोर में रहते हैं, अन्ना नगर फन्ना नगर में। नहीं अन्ना नगर तो चेन्नई में है। अच्छा हाँ तो वहाँ कोई ऐसा ही नगर है कुछ। अच्छा तो फादर इन लॉ आ रहे हैं, फादर इन लॉ आ रहे हैं, उनके साथ मदर इन लॉ तो हमेशा ही रहती हैं, पीछे पड़ी रहती हैं, और वो भी आ रही हैं, और साथ में ना ग्रैंडसन भी आ रहा है, 10 देखना चाहता है दिल्ली। नहीं आजकल तो ऊबर वगैरह है, ऊबर है ना दिल्ली में, हाँ, जो उबार दे तो। नहीं वो तो अच्छा नहीं लगता ना, पहली बार आ रहे हैं, उनको लगे कि वेट करना पड़ेगा, ऊबर है तो हम ही चला लेंगे, हम ड्राइव करते हैं मेरे। 10 मिनट तक आपने क्यों कपट किया हमारे साथ? हम 10 मिनट का भी कपट, अगर वो पहले आके बोल देते थे ना पहला सेंटेंस, सॉरी हम इसलिए आए हैं, बेटर था। साफ बोल देते पहले अटेम्प्ट में कि सॉरी हम आज बहुत मतलब के साथ आए हैं, मेरी सेल्फिश टुडे, आप कार दे सकते हैं क्या? तो आप बोल देते नहीं, हाँ चल जाता। लेकिन जो उन्होंने इतना माहौल बनाया, फिर आप उस बिस्कुट को देखते, जो छोटा वाला पैकेट आता है, कंजूस आदमी है, बड़ा पैकेट ठीक ठाक नहीं देगा कि कम से कम क्रीम वाला दे देता, अच्छा बिस्कुट दे देता था बस। आप कपट पसंद करते हैं किसी का? पत्नी पति से कपट करे, पति कपट करे पत्नी से, हम लोग भगवान से इतने कपट करते हैं। सब चीज़ भगवान की ले रहे हैं, चाहते जगत को हैं। सूरज उसका लिया, चंद्रमा उसका लिया, हवा उसका लिया, पानी उसका लिया, शरीर उसका लिया, गुरु उसका लिया, माता पिता, चाहेंगे दूसरे को। ये सुनो, चीर हरण करो, इसका हरण करो, हम छीन लेंगे तुम्हारा चीज। तुम देना चाहते थे ना हमारे पास, हमारे पूरी तरह बनना चाहते थे ना, हम तुमको पूरी तरह बना लेंगे अपना। तो 3 लेवल है, एक धर्म का लेवल है चीर हरण, व्यवहार का लेवल है, भक्ति का लेवल है, ज्ञान का लेवल है। जब भगवान आए कपड़ा लेने के लिए, दैट वॉज इट सेल्फ अ सिंबल। क्या? तुम्हारी साधना। बोलिए, अलग से शादी नहीं हुई इनकी, कोई अलग से शादी नहीं हुई, कहीं मंडप वंडप सजा हो, पंडित जी आए हो और उच्चारण करें स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये सब नहीं हुआ। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। लड़की लड़की हाथ में अक्षत डाल दे, हाथ 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 साथ रखिए दोनों, हाँ पैर पे रखिए, उनके पैर दोनों साथ रखिए, नीचे आप पानी ग्रहण करने ना तो
लड़के के पिताजी आए, यहाँ कन्यादान हो रहा है। कहाँ चले गए पिताजी? बुलाओ उनको। क्या डबली के पात्र कहाँ? डबली पापा कहाँ गए? डबली के पापा कहाँ चले गए? कन्यादान के समय कहाँ चले गए भाई? अरे बुला रहे हैं ना। अरे मुहूर्त जा रहा है, 10 मिनट का मुहूर्त है, 2:55 से 3:05 तक। ऐसे सुनिए, हाँ बाथरूम गए। पूरे दिन में इसी समय जाना था क्या उनको? बोल के रखा 10 मिनट मुहूर्त है। बातों तो कभी कर सकते थे ना। अब अभी कौन आएगा? अब खटखटाओ दरवाजा बाथरूम का। कोई ऐसी शादी नहीं हुई गोपियों की। बहुत हृदय के मंडप में शादी हुई थी उनकी। जिनसे उनसे बाहर वाली शादी होगी ना, रुक्मणी और सत्यभामा होंगी, उनसे मंडप में होती है। आपको दिखाएंगे, मंडप में शादी नहीं हुई थी। हृदय के अंतरतम में, सबसे अंतरतम वाले देश में। जानते क्यों नहीं हुई? जब गोपी करने जाती थी नहीं वो, शादी करने वाला खत्म हो गया। जो रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे, नमक की गुड़िया पता लगाने गई ये समुद्र कितना गहरा है, डूबी, वापस नहीं आई। गोपी रही नहीं अलग से शादी करने के लिए। उनके हृदय में गोप्याकार वृत्ति नहीं थी, कृष्णाकार वृत्ति रही। गोपी कृष्ण हो गई और कृष्ण गोपी हो गए। जब उनसे पूछता था, ए गोपी तू कौन है, तो उनको बहुत प्रयास लगता था बोलने में कि हम गोपी। भगवान रासलीला करेंगे आज शाम को। थी नहीं कोई अलग से। यही असली पति का वर्ण है। भगवान प्रसन्न हो गए। वो चलती थी एक जीव की तरह नहीं, कृष्ण की, कृष्ण से, कृष्ण में, कृष्ण के लिए। क्या सुख चाहिए? भगवान ने जानते हैं कि बोला, गोपी तुम्हारे साथ रासलीला करेंगे हम। यहां तक बोला, जाओ तुम लोग, कल से मत आना यहां, हो गया पूरा तुम्हारा काम। ब्रजम सिद्धा सिद्धा, तुम सिद्ध हो गई। ये लोग बोलते ना, अखबार साहब क्यों कपड़ा लिया? अरे तुमको क्या पता। महिमा रमशतक क्षपा, भी शरद पूर्णिमा की रात में हम लोग रासलीला करेंगे। यद उद्देश्य व्रतमिदम, जिसके उद्देश्य तुमने व्रत किया। बता रासलीला क्या है? क्या शाम को देखेंगे। बहुत गंभीर है गोपी का प्रसंग। कृष्ण प्यासे हो गए। अभी तक तो गोपी प्यासी थी, गोपी पिबंती। अब भगवान कृष्ण गोपी के प्यासे हो गए। ना क्यों बाहर खा के मक्खन खाने के लिए ऐसे खड़े रहे? बोले थोड़ा सा मक्खन दे दो। बोले कल दिया था, भाग जाओ यहाँ से। बोले दे दो। मैं नहीं देंगे ना, बोला ना कान्हा तुमको नहीं देंगे, ए देना पड़ेगा। नहीं देंगे। वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इधर से ये ठेले उधर से वो ठेले। अब देखिए दृश्य क्या है। भगवान कृष्ण बोले यहां से हम घुस जाएंगे, वो बोले नहीं घुसोगे। झगड़ा हो गया दोनों में। ये घुसपैठिया भगवान आ गया। तो
कि अच्छा हम जा रहे हैं। गोपी लेट गई, बोले माफ कर दो, मत जाओ। बोले तो हमको अंदर नहीं आने दे रही थी, हमको हमारा है सब। बोले हाँ तुम्हारा है। तुम जब हाथ हमारा पकड़ते हो और हमको फेंकते हो, बड़ा अच्छा लगता है तुमने हमको कितना अपना लिया। ये गोपी है। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।